जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज यूनिवर्सिटी में जय श्री राम कैसे गूंज रहा? ये प्रचार करने आया अपना। क्या प्रचार है? कल हमारे कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन है। आपको पता हो कर्नाटक के अंदर अपने हर्षा भाई मार दे हिंदू। ऐसा तो नहीं होगा कभी आप ऑनलाइन ऑफलाइन की लड़ाई लड़ते रह जाओ और पेपर छत्ते बाज जाए और बाद में किए ना हो फिर उसमें। नमस्कार, मैं अजय। तो भाई मेरे पास फ़ोन आए कि अगर आप आवाज़ उठाओ हो तो ऐसे उठाया करो कि इनके इतकी हो, क्योंकि जूजू नाम चमकेंगे, जूजू छात्रों के लिए आवाज़ बनेंगे, जूजू देशद्रोह के मुकदमे में तैयारी हो जाए है। भाई साहब आपसे विनती है, आप साढ़े इशारा दो, रोड बना खड़ा हुआ है, चल आज सब बिछा जा, सबसे विनती आ जाओ, अपना काम है तो। और मामला क्या है, कभी गेट के ताला लगाने की बात आ जाए है, गेट का ताला लगाते कदम से ताल मिलाते एक जखीरा बन जाए है ग्रुप का, और बनना चाहिए, क्योंकि एक इस देश के अंदर दो है तो ऐसी नेतागिरी को, दादागिरी को, जिसके अंदर दम है, जो जीवित है। एक तो है किसानी जो सब ने देखा, और एक इस देश का छात्र जो बड़े बड़े तख्ते हिला डाले इतिहास के अंदर, जो इतिहास बन के रह गए। तो आज तो इन्हें कमाल कर दिया। उड़ते लेके उस यूनिवर्सिटी का गेट की बात करा तो 100 मीटर 150 मीटर होगी है, 150 मीटर बढ़ के आगे जाके ताला लगा दिया, तो 500 मीटर है, 500 मीटर है, तो आज इन्हें लट काट दिया, ताला मार दिया। अब ताला मारा क्यों है, किस लिए मारा है, किसकी अगुवाई मारा है, किस कौन था, के था, बताएं जरा, कौन अगुवाई करे था, ताला मारने की जरूरत क्या पड़ी? नमस्कार जी। नमस्कार। आशु पालवास, जिला संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी है। ताला अजय जी भाई साहब, बात ऐसी थी, ताला इसलिए मारा है, हम 2 तारीख को ज्ञापन दिया था कि एग्ज़ाम जो परीक्षा है ना वो ब्लेंडेड मोड में हो, क्योंकि ब्लेंडेड मोड दोनों मोड में होनी चाहिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हमारी मांग ये थी प्रमुख, अगर कक्षाएँ ऑनलाइन ली जा रही हैं तो फिर परीक्षाएँ ऑफलाइन क्यों, कक्षाएँ ऑनलाइन ली जा रही तो परीक्षा ऑफलाइन क्यों। तो उसके हमारे के मांग थी, प्रशासन को हमने 2 तारीख को ज्ञापन दिया था कि वीसी सर को दिया था कि आप ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को दोनों मोड में एग्ज़ाम करवाने के लिए आप कृपया करें। लेकिन उसके चलते चलते आज 22 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लास्ट में हार के वेट कर लिया बहुत ज़्यादा, अब एग्ज़ाम सिर पे हैं बिल्कुल, कब तो ये नोटिफिकेशन डालेंगे, कब वो करेंगे। तो आज लास्ट में हार के रजिस्ट्रार ना तो वीसी साहब वहाँ पे था, अब ये सुनते हैं कि प्रदर्शन चल रहा है, वीसी साहब मानी है, रजिस्ट्रार साहब मानी थी, प्रदर्शन मारा, आखिर में हार के ताला मारना पड़ा। फिर रजिस्ट्रार मैडम आई है, उनसे बात की है, उन्होंने मांग हमारी पूर्ण रूप से मांग ली। तो एग्जाम शिक्षा प्रणाली कहाँ काम कर रही, क्योंकि खोट तो आपकी नीति में है कौन, क्यों पढ़ो भी हो, ऑनलाइन भी हो, चाहे ऑफलाइन हो, कॉलेज में खड़े हो, छात्रा की आवाज़ भी उठानी है, घर के काम भी हो जाए, ग्रामीण तला से सारे जुड़े होंगे। प्रणाली तो ये है कि काम करके तो नहीं दे रहे अधिकारी, ये काम के है, जिम्मेवारी इनकी है। वो बच्चे हम ये नहीं करे परीक्षा जाएंगे जमा छाती ठोक के जाएंगे, लेकिन उस उतना मत है जितना मत पढ़ाया जा, और मोड वो होना चाहिए जी क्लास लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आज वैस्ट कॉलेज के अंदर 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, रंगारंग प्रोग्राम है, उड़ा फोक भी हुआ है, उड़ा कलाकार भी उड़ा कि होने लग रहा है, लेकिन अद की बात है वहाँ प्रोग्राम हो रहे, लेकिन आज शिक्षा प्रणाली ऑफिस आकर ताले मारने लग रही है। हालांकि देखो मैं प्रोग्राम के खिलाफ नहीं हूँ, प्रोग्राम होते रहना चाहिए, एक जागरूकता है, समाज में संदेश है, लेकिन जो मुख्य अतिथि बन के वहाँ बैठे हैं, 2-2 घंटे लगा के आए हैं, रंगारंग प्रोग्राम करके आए छात्रों का, और वहाँ पे तो एक छोटे मेरे भाव आवाज रहा है, किल की मारा होना, तो किल की सभ्यता नहीं है, ताली बजाना सभ्यता है, उसका मान सम्मान देना हमारी सभ्यता है, लेकिन सोशल मीडिया भी बावली होली किल की दिखाने लगी। अरे आवाज़ दिखाने तो आज इनकी दिखाओ, जो आज कहीं ना कहीं बंसलाल यूनिवर्सिटी के अंदर बात की जाए, मुख्यमंत्री की नाम की बात की जाए, तो आज रजिस्ट्रार ऑफिस ताले मारने लगे, ताला की नौबत आ गई। ये बात कोई नहीं कर रहा, लेकिन 2-2 घंटे उनके पास अध्यापक हो, वीसी हो, कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, शुद्ध किसी को नहीं, वहाँ पे अगर 2-2 घंटे हैं तो इनके काम के लिए भी 2-2 घंटे होने चाहिए। इनकी मांग भी गलत है या नहीं है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ने ये लागू कर दिया। हाँ, अब यूनिवर्सिटी से बात हुई है भी नहीं कुछ तो ये लागू कर दिया नहीं मामला। हाँ, 5 यूनिवर्सिटी 6 यूनिवर्सिटी हरियाणा में जिन्होंने लागू कर दिया है, एग्जाम ब्लेंडेड मोड में होना चाहिए। हाँ। लेकिन इस यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम जो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। अच्छा। ठीक है, अब मैं मैडम से जाके बात, मैडम जब ताला लगा ना तब रजिस्ट्रार मैडम आई है, तब मैडम ने
फुल फिल हाँ भर लिया है कि एग्जाम ब्लेंडेड मोड में होंगे और कल तक हम नोटिफिकेशन डाल देंगे। के बेरा जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है किसे पेपर देगी, जो ऑनलाइन ले लेगी तो ये घने नंबर ले जाएंगे, अगर सीधे आगे आगे दे देंगे तो कम नंबर आओगे। तो मेरा कोई भविष्य के तैयार करे है, भविष्य किस तरह का तैयार हो रहा है, क्योंकि भविष्य जो आज तैयार हो रहा मीडिया पे सोशल मीडिया पे हुआ है। कभी बिहार का मुद्दा उठा लो, ट्रेनें फूंक दो, कभी कुछ कह दो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, लेकिन ये है कि रोजगार की बात आज कोई कौन करे। पशुधन मेले के होल्डिंग लग रहे हैं, सब चीज़ है, यानी वाटरप्रूफ टेंट तक की सुविधा है इसी रोड पे आगे चल के है, लेकिन इन बच्चों के लिए बच्चियों के लिए बस की सुविधा नहीं है। और 400 बसें वहाँ से जाके पूरे हरियाणा के अंदर से उन किसानों को लेके आएंगी जो पशुपालन करते हैं, जानवर पालते हैं। अब जो पता नहीं ये जानवर हैं या ये पढ़ने बच्चे हैं या ये इन IAS निकलेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई अब्दुल कलाम जी की तरह काम करेगा, कोई अम्बेडकर जी की तरह नाम रोशन करेगा देश का, लेकिन पता है को नहीं। लेकिन आज के शिक्षा आज का युवक तो रजिस्ट्रार ऑफिसर ताड़े मारने लग गया। नमस्कार, आप भी पढ़ोगे? मैं बिल्कुल विद्यार्थी हूँ जी, यहाँ PG डिप्लोमा इन योगा का विद्यार्थी हूँ। और आज के दिन जो छात्रों की मांग है ऑनलाइन परीक्षाओं की है, और निश्चित तौर पे होनी भी चाहिए। जब कक्षाएं ऑनलाइन चली हैं तो परीक्षा ऑनलाइन लेने में क्या समस्या है? यार एक बात समझाओ, हम या मांग ठान कॉलेज में आओ हो और घूमो भी हो, ना दो क्या हो घर से बटुआ पर निकल के आओ हो, तो आज ऑफलाइन दिन में परेशानी आपको? ऑफलाइन दिन में कोई परेशानी है, लेकिन एग्जाम जब एक बात बताओ, इनने सिलेबस भी पूरा नहीं करवाया है और मतलब क्लासें ऑनलाइन लगाई हुई है, डिजिटल बनाने लग रहे, तो फिर ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है? यूनिवर्सिटी का क्या प्रॉब्लम है? जब 5 यूनिवर्सिटी क्लासेज ऑनलाइन, मेरे पे सवाल है ये भी, जो क्लासेज ऑनलाइन लगाई थी क्या वो फेस टू फेस आके दिया करते, लाइव आके दिया करते, या फोटो स्टेट की तरह कप पे जो फोटो फोन में फोटो किसके भेज दी ये याद कर लियो, वो सोचता नहीं था। गूगल मीट पे क्लास लगती थी और टीचर है ना गूगल मीट पे क्लास लेते थे, तो कई बार के बच्चों को प्रॉब्लम भी होती थी, मतलब जो दूर दराज से गाँव से आते हैं उनके फ़ोन में, किसी के फ़ोन में नेट नहीं है, वैसे मान लें दूर से आते हैं, किसी को मान लें किसी के पास पैसे भी नहीं है, गरीब बच्चे भी आते हैं, तो इसीलिए हम कहें किसी का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, किसी का आधा होया है। यही हमारी डिमांड थी कि एग्ज़ाम हो तो उतने मत हो जितना मत पढ़ाया गया है, एग्जाम देने में हमारा कोई दिक्कत को नहीं जी। एग्जाम देके करो भी किए, क्योंकि आज का जो युवा है वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करने ज़्यादा लग रहे हैं। बस पूछो ना, ये झंडे ठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम है, बस देश में आज हिंदू ने बचा तो क्यों बचाए को नहीं का? देखिए हिंदू मुस्लिम का रोड़ा भी हो सकेगी इस युवा के अंदर। देखिए पत्रकार महोदय, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा छात्र हित की बात करना। आप प्रधानता अगुवाई करें ना? हाँ, अगुवाई कर रहे हैं, अगुवाई में तो ताला लगाया होगा। हाँ, लेकिन हम इस तरह की बात नहीं करते, कोई मतलब कि हिंदू मुस्लिम का बात, कि सब भाई हैं, सब हम किसी से बात है यार। नौकरी नहीं है, हरियाणा पिछड़ रहा नौकरियों में, तो प्राइवेटाइजेशन अंदर 75% का आपका बात चल रही, तो क्या सरकार दे भी तो रही यार 75%? हाँ दे रही है, अब सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया, उनका कुछ सोल्यूशन हुआ है, लग रही है सरकार देखा। सरकार का हमारी लड़ाई मतलब कि छात्र हित की जहाँ पे दिक्कत आएगी, छात्र हित को जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे खड़ा होना हमारा काम है। विद्यार्थी परिषद है, वहाँ पे जोर जबरदस्ती मतलब जोर शोर से आवाज़ उठाएगी। तो आज लगता है कि आज आपने ताला मार दिया रजिस्ट्रार ऑफिस का है, तो इससे प्रशासन जागेगा और इस तरह एक और मीटिंग करेगा या प्रोग्राम बिजी रहेंगे। आज का हुआ बीसी साहब तो आए कौन? भाई साहब टाइम दे दिया मैडम ने, 2 दिन में ऑनलाइन मतलब वहाँ भर ली मैडम ने, और इस फालतू केस किस तरह नोटिफिकेशन दे देंगे आज नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड दे देंगे। हाँ, जिस प्रकार से क्लासें ऑनलाइन और ऑनलाइन हुई हैं कि ऑनलाइन में ना गांव के जो भी ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनमें दिक्कत होती थी नेटवर्क की। बात तो क्या नाम अपना? परवीन। जब ऑनलाइन पेपर देखो जब रेंज आ जाएगी, और जब पढ़ाई करते जब रेंज को नहीं आएगी, मतलब दोनों मोड जो स्टूडेंट चाहता है ना, जिसको प्रॉब्लम है वो ऑफलाइन दे सकता है, जिसको फ़ोन नेटवर्क की दिक्कत है, और जिसको मतलब ऑफलाइन देना चाहता है वो ऑफलाइन दे, जो ऑनलाइन देना, दोनों मोड इसीलिए तो बता रहे हैं, दोनों मोड ब्लेंडेड। क्या नाम अपना? विकास। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? BA फर्स्ट। BA फर्स्ट ईयर। ये कौन से किस सब्जेक्ट कर रहे हो? क्या सर? सब्जेक्ट क्या? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल। तो पिताजी क्या काम करते हैं? मजदूर हैं सर, वो भी घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं, तो इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कुछ करते भी हैं वैसे? सर घर पे कुछ करते हैं। तो किस प्रकार से कॉलेज जाते हैं, किस प्रकार से बताएं थोड़ी व्यवस्था, ताकि पता चले कि ऑनलाइन का रोड़ा की मात्रा है, किस तरह फोन में पढ़ा करते हैं? जी सर, हम यहाँ पर रोज भी नहीं आ सकते, रोज भी नहीं आ सकते सर, किसी पे भाड़ा नहीं है, कहीं ऐसे मांग के लाते हैं पैसे पे किसी से पड़ोस में से। लेकिन पता है को नहीं, या शिक्षा प्रणाली सुधरेगी या नहीं सुधरेगी? आज आगे जाओ, आप काफ़ी देर तक नाट मारने लग रहे हो ना कोई बात नहीं, पढ़ाया करो, क्या कराया करो, थोड़ा बताएं प्लीज।
नरेश मुखरवाल हूँ, आप जानते होंगे। जी जी जी, नरेश मुखरवाल जी। हाँ। जी सर, बताएं सर, तो आज परेशानी है, क्या समय परेशानी लग रहा है? मैं तो स्टाफ में हूँ, CW स्टाफ में हूँ, नॉन टीचिंग में। अच्छा, स्टाफ हाँ, पे हैं? हाँ, मैं तो स्टाफ में स्टाफ की बात कर रही हूँ। हाँ, तो न स्टाफ में इनको बच्चों को परेशानी है, आप इन्हीं से करो ना। इनसे करो। चलो, ये विचार हैं युवाओं के, तो विनती है मेरी तो JNC की और उस संविधान की कि युवाओं के हाथ में होने चाहिए बस्ते, किताबें, पेन, किसी भी अधिकारी के युवा के पेन या जेब में होना चाहिए, ताकि लगे कि मैं डिग्री ले रहा हूँ। तो होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने टांग लिया, अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है। तो विद्यार्थी हो तो पेन टांग के आया करो और शिष्टाचार के अंदर आया करो। और जिस हिसाब से आज कभी गेट ताला लगने की बात हो रही थी और आज वहाँ पहुँच गए जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पे तो बाई चांस होना चाहिए क्लासों में। लेकिन आज के युवा, आज के भविष्य तो आज विज्ञापन दे रहा और रजिस्टर ऑफिस ताले मारने लग रहा है। और शासन के जो स्टाफ के मेंबर है वो सारे कामचोर हैं, टाइम पर नहीं आते, 11-11 बजे तक स्टाफ के मेंबर आते हैं। साहब, एक दिन तो शिक्षा प्रणाली कल बदलेगी, लेकिन आप जैसो की आवाज़ उठती रहेगी तो आवाज़ सुनने वाले भी होंगे और सुननी भी जाएगी। यूनिवर्सिटी बनेगी, लेकिन फिर भी ना गवर्नमेंट कॉलेज में शिफ्टिंग है। और हिस्ट्री डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 2 साल से जो वहाँ पे प्रेमनगर मेन गेट के सामने टीन के नीचे क्लास लगा रहे हैं। अब गर्मी का मौसम है, वहाँ पे बच्चे कैसे हाँ, टेन के नीचे वहाँ पे प्रेमनगर के पास, प्रेमनगर जो नई यूनिवर्सिटी बनी है वो मेन वहाँ पे गेट के सामने जो फर्स्ट में है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो आज रजिस्टर ऑफिस ताला मारा, उसकी फोटो है? हम फोटो मिल जाएगी, फोटो भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, भेजते हैं प्लीज फोटो। आपने फोटो खींची थी? मैंने खींची। आज युवा कंधे से कंधे मिला के काम करने लग रहा है भाई। युवा बाकी ताला मारे, बाकी ने मीडिया का काम भी कर लिया, तो एक पंथ दो काज, क्योंकि यह जीवा होगी। हाँ जी, बिल्कुल। इसी का सहारा लेना पड़ेगा आपको। हाँ जी, बिल्कुल। क्या लगता है सर कि छात्र किस प्रकार से जीत पाएगा अपनी जायज मांग के लिए? जायज आपकी तो आपके हिसाब से सुनो, अगर छात्र की मांग जायज़ है तो जीतेगा ही। आपके हिसाब से क्या लगता है? जायज? बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अगर क्लास उन्होंने ऑनलाइन ले ली तो एग्ज़ाम ऑनलाइन लेने में क्या दिक्कत है? तो मकसद क्या लगता है, मंशा क्या है कि ऑफलाइन क्यों, ऑनलाइन क्यों नहीं ले रही सरकार? ऑनलाइन क्यों नहीं ले रही सरकार? हाँ। देखो, इसके अंदर तो यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ सोच हो सकती है, इसके बारे में बता नहीं सकते। पर जो स्टूडेंट है उनके हिसाब से तो ये चीज़ सबसे बढ़िया है कि अगर उन्होंने क्लास ऑनलाइन दी है तो पेपर ऑनलाइन देंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर और बर्डन कम होगा। पेपर कब था आपके? मैं तो मेरा पास आउट हो चुका यहाँ से। मैं सर ऐसा तो नहीं होगा कभी आप ऑनलाइन ऑफलाइन की लड़ाई लड़ते रह जाओ और पेपर छत्ते बाज जाए और बाद में कि में ना हो फिर उसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी भिवानी की तरफ से जबरदस्त, मैंने इनसे कहा आप उसका जवाब दें। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। आज ABP भिवानी का प्रदर्शन था, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव किया था, तालाबंदी की। रजिस्ट्रार मैडम ने आश्वासन दिया कि कल तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ब्लेंडेड मोड का नोटिफिकेशन साइट पे डल जाएगा। अगर साइट पे डल रहा है तो फिर ABP की टीम मीटिंग करके अपना आगामी जो स्टेप है वो उठाएगी। NSUI ने भी प्रोग्राम किया होता, झंडे उठाए होते हैं, ये ताला मारने की बात नहीं होती। और आज आपने 2 कदम बढ़ा के आप तो भीतर बढ़ गए। बिल्कुल हमेशा से आगे रहना जरूरी है। 300 वालों ने भी किया था। आइन इनसे वालों ने किया था ना? बिल्कुल। हाँ जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा छात्रहित की बात की है, छात्रहित के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। हमने जब देखा कि छात्रहित की मांगे पूरी नहीं हो रही है तो आज हमने ये स्टेप उठाया कि रजिस्ट्रार जो ऑफिस है उसका घेराव किया। हिंदू परिषद के बंदे आ गए मेरे हिसाब से। बड़े भाई साइड में आओ प्लीज, आ दो। हाँ, जय श्री राम। आए प्लीज आए, ऐसा नहीं भाई, ऐसे नहीं, गलत बात। आए प्लीज, इस साइड आए। नमस्कार। जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज यूनिवर्सिटी में जय श्री राम कैसे गूंज रहा? ये प्रचार करने आया अपना। क्या प्रचार है? कल हमारे कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन है। आपको पता हो कर्नाटक के अंदर अपने हर्षा भाई मार दे हिंदू। अच्छा। अपना कार्यकर्ता बच्चे को मार दिया, मुसलमानों द्वारा मार दिया गया उसको। अच्छा। उसने टिप्पणी की थी हिजाब को लेके, तो उसको मार दिया। तो उसके विरोध में कल प्रदर्शन कर रहे हैं भिवानी के अंदर, राजपूत धर्मशाला, दोपहर 12:15 बजे। तो सर क्या लगता है कि जो आज हिंदू परिषद के युवा आज आवाज उठाएं तो कर्नाटक पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल। जब वहाँ की आवाज़ यहाँ पे आ रही है तो यहाँ की आवाज़ वहाँ जाएगी। भिवानी का युवा बड़ा जागरूक है और बड़ा एक है हिंदुत्व के मामले में, तो कल सब इकट्ठे होंगे, ताकि दिखाएंगे मुसलमानों को भिवानी के। तो आज खुश होने से भी
भिवानी का कि आज बंशीलाल चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर आज हिंदू परिषद के युवा के रूप में कहें, वाहिनी के रूप में कहें और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वालों के रूप में कहें, तो आज यूनिवर्सिटी गेट के अंदर आने के बाद में हिंदू जय श्री राम नारे क्यों? फिर ये क्या हिंदू ढूंढ रहे हो या फिर नहीं? और क्या बोलना, लोग कोई बोलेगा भिवानी में आकर चाहते क्या हो? जैसे हम बोलेंगे भिवानी के अंदर, और क्या बोलना, अल्लाह अकबर बोले क्या? राम ही बोलेंगे। कैसी बात कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि जय श्री राम नहीं बोलना चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। वही बोल रहे तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये ज्ञापन दे रहे हैं, तो ज्ञापन नहीं, पर्चे बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे, प्रचार कर रहे हैं, तो इसके साथ में अब जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो नारे लगाने से युवाओं का जज्बा बढ़ जाएगा, जोश आएगा, जोश आएगा उनके अंदर, जोश करा जाए उनमें जोश आएगा इन नारों से। अच्छा। भारत माता की जय भी बोलेंगे हम लोग, अभी बोल भी भारत माता की जय, सब में जोश आएगा, सब कल आएंगे भी 12 बजे धर्मशाला के अंदर इकट्ठे होने के लिए। लेकिन हिंदू परिषद के युवाओं से विनती है कि कभी युवा गेट के ऊपर ताले लगाने की बात कर रहे हैं और आज कहीं युवा पढ़ने वाले युवा आज रजिस्ट्रार के ऑफिस से ताला लगा गए हैं, तो आप इस तरह की मांग भी उठाया करें युवाओं की, ताकि शिक्षा के अंदर नई व्यवस्था बने। और एक यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे बसें नहीं रुकती युवाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि हिंदू का धर्म भी हम काम करते हैं। हमारा विद्यार्थी आयाम अलग से, तो विद्यार्थी प्रमुख हमारे पास, वो सब काम विद्यार्थी प्रमुख करते हैं हमारे। जो भी बस वाला मामला है, स्कूल वाला मामला, फीस वाला मामला है, उसके अपने विद्यार्थी आयाम हमारा अलग से। हमारे भांसू जी यहीं पर है, जिला विद्यार्थी प्रमुख हमारे, वो सब काम वो करते हैं विद्यार्थियों के अंदर जाके, जो भी समस्या विद्यार्थियों को संभालते हैं। जय श्री राम। यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो हिंदू परिषद के युवा के रूप में कहें और रक्षक के रूप में कहें, तो आज बंशीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जय श्री राम के नारे लगा रहे और आज रोष प्रदर्शन के लिए आज युवाओं को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, युवा जाग रहा, युवा को जगा रहा। तो ये व्यवस्था थी, मैंने बात की कि आज ताले लग रहे हैं, लेकिन आज युवा और दिशा में मोड़ा जा रहा। अब मसला क्या, मंशा क्या, किसकी खराब, अध्यापकों की, सरकार की, पता ही नहीं, लेकिन आज का युवा ताले लगाने की ओर लगाता हुआ देखा जा सकता है यूनिवर्सिटी के ऑफिसों के आगे। ये खबर थी, ये न्यूज़ थी और ये विषय था। हिंदू परिषद के युवा बीच में मिले, तो मैंने उनका बीच में इंटरव्यू किया। युवा कॉलेज के थे, वो मिल रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। ये विचार उन युवा के हैं। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी गया खास रिपोर्ट।